हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो होते क्या है, कैसे किया जाता है, पहले देखो। तो पहले हम लोग ले रहे हैं ये आप लोगों को लॉ लिख के दिया है। तो लॉ में यहाँ पे क्या आता है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम of several interacting particle is conserved if no external force act on the system। मतलब सपोज हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो उन सभी पार्टिकल के जो इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, वो जो कॉलिजन होगा उसमें से क्या होगा, मोमेंटम आएगा। वो सभी मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स उसमें क्या आएगा, जीरो होगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो इन दैट केस टोटल लीनियर मोमेंटम इन द सिस्टम क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकली अभी प्रूफ करेंगे कैसे होते हैं। तो ये आप लोग देखो, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो क्या आएगा, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो इसलिए यहाँ पे लिख के दिया है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब क्या होगा, डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो आएगा। तो इन दैट केस इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मोमेंटम इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा है पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए आप लोगों को इसको प्रूफ करके दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे लिखोगे, सपोज यहाँ पे लिखो आप लोग लीनियर मोमेंटम फॉर लॉ ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट लीनियर मोमेंटम फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पे लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये है आप लोगों का सिर्फ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ था वो है, अभी प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन particles using यहाँ पे लिखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों अभी देखो, सपोज हमारे पास M1 M2 M3 ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल, और इन सभी का जो सपोज वेलोसिटी जो है V1 V2 V3 ऐसे होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे इफ M1, उसके बाद लिखोगे M2, उसके बाद लिखोगे M3 एक्सेट्रा करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग विथ वेलोसिटीज। इसमें आप लोग अंडरलाइन कर दो, तब आप लोगों को ये समझ में इजी होगा। तो विथ वेलोसिटीज सपोज V1, उसके बाद सपोज V2 V3 ऐसे करके सपोज Vn नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं। तो इन द सिस्टम तो क्या आएगा, तो क्या लिखा है, इफ M1 M2 M3 एंड Mn आर मूविंग विथ वेलोसिटीज V1 V2 Vn रेस्पेक्टिवली लिखो। मतलब तभी क्या समझेंगे हम लोग, M1 का वेलोसिटी है V1, M2 का वेलोसिटी है V2 ऐसे। तो यहाँ पे लिखोगे रेस्पेक्टिवली, देन लीनियर मोमेंटम इन द सिस्टम तो क्या आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 ऐसे करके हम लोग क्या लेंगे, Mn Vn इक्वल टू क्या आएगा, कंजर्व बोला है ना, तो इसमें हम लोग लिखोगे कांस्टेंट। यहाँ तक लिखो। उसके बाद हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो। तो ये तो हो गया आप लोगों का कांस्टेंट, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 एक्सेट्रा अप टू Mn Vn, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करके, एक बार सोचो इसको। तो बच्चा वो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसको समझ लिया। तो ये जो है हम लोग इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे,
ये जो हो गया आप लोगों का, ये है आप लोगों का लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम। तो ये ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू, ये जो है आप लोग, क्योंकि ये सब फैक्टर क्वांटिटीज़ है, आप लोग यहाँ पे ऐसे करके फैक्टर क्वांटिटी के सिंबल लेके यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तो हो गया Pn। अभी इस सिस्टम के ऊपर अगर F फोर्स एक्ट करेगा तो यहाँ पे लिखोगे इफ़ एक्सटर्नल फोर्स F, यहाँ पे लिखोगे एक्सटर्नल, इफ एक्सटर्नल फॉर F EXT लिखोगे, एक्सटर्नल फॉर F EXT एक्ट ऑन द सिस्टम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आप लोग को मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से लिखेंगे F एक्सटर्नल इक्वल टू लिखेंगे dP/dt इक्वल टू, ये जो P आप लोगों के पास है इसका मीनिंग क्या था, इसको हम लोग लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस ऐसे करके अप टू Pn। तो यहाँ तक आप लोग लिख लो। इसका हम लोग ये वाला पार्ट हम लोग को रैप कर देना है। तो यहाँ तक हो गया, इसको रैप करेंगे। अभी आप लोग पॉज करके इसको लिखो। यहाँ तक लिख लिया, पॉज करके मैं मिटा दूँ अभी। अच्छा, आप लोग यहाँ तक पॉज करके लिखो। मैं इसमें अभी लिख रहा हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक तो मिल गया, F एक्सटर्नल फोर्स ये मिल गया। अभी क्या करेंगे, सोचो एक बार कैसे किया था। अभी इस सिस्टम में अगर हम लोग को मोमेंटम जो है इसको अगर कॉन्जर्व दिखाना है, मतलब क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखोगे, ये तो हो गया, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो ये रिलेशन हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखोगे इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, तो क्या लिखेंगे, F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो लिखेंगे और ये जो पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे D, यहाँ पे था आप लोगों का P इक्वल टू dt इक्वल टू क्या था, dt ऑफ, यहाँ पे आएगा P1 प्लस P2 प्लस ऐसे करके Pn था ना। तो ये क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अभी अगर एक्ट नहीं करेगा तो क्या जीरो आएगा। तो हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, इन सभी का जो डिफरेंशिएशन अभी है, ये डी पी को यहाँ पे जीरो मिल गया ना, तो मतलब क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस ऐसे करके Pn, ये सभी जो है दीज ऑल आर कॉन्जर्व, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आप लोग लिख सकते हो। क्योंकि ये क्या होगा, ये कांस्टेंट कब होगा, जीरो कब होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं ना सभी मोमेंटम का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है यहाँ पे राइट साइड में, मतलब क्या होगा, ये सभी जो मोमेंटम है इसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ये जो हम लोगों ने हमें लिखा था, क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ऐसे करके mn vn, इसमें आप लोग ऐसे करके यहाँ पे लिखो कांस्टेंट। तो ये होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। ये होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूफ किया, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या प्रूफ किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ए सिस्टम इज कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पॉज करके इसको लिखो। अभी हम लोग जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करके इसको फिर से प्रूफ करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके इसमें हम लोग फिर से इसको प्रूफ करेंगे। ये जो आप लोगों को टॉपिक अभी हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं ना, ये टॉपिक आप लोगों को कॉलेजन में भी आप लोग हेल्प करेगा और दूसरे पार्ट में भी इसको हेल्प करेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे आप लोग पॉज करके लिख लेना, मैं इसको रैप कर देता हूँ पूरी तरह से। अभी हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कैसे किया जाता है इसको, तो मैंने रैप कर दिया। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग अभी इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था टू एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो हम लोग पहले इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो लीनियर, यहाँ पे लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, Newton's third law of motion। तो इसमें हम लोग इसको अप्लाई करके अभी इसको फिर से प्रूफ करेंगे।
तो बच्चों देखो, सपोज अब हमारे पास सपोज एक सिंपल सा स्फीयर है या बॉल है, ये सपोज बॉल, इसका मास सपोज m1 है, और ये सपोज अभी बिगिनिंग में E1 स्पीड से ऐसे जा रहा था अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसमें दूसरा मास था, सपोज इसका मास दूसरा बॉल सपोज B था, इसका मास सपोज m2 था, ये भी जा रहा था E2 स्पीड से। अभी ये कुछ देर बाद सपोज ऐसा सपोज कंडीशन हो गया, E1 सपोज ग्रेटर देन E2 है, तभी क्या होगा, E1 जाके इसके साथ कोलाइड करेगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होगा, ये दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोर्स डालेगा फॉर सम टाइम। ये हो गया बॉल B, ये हो गया बॉल A। ये क्या था, बिफोर कॉलिजन, ये होगा बिफोर कॉलिजन। ये क्या होगा, ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, A B के ऊपर फोर्स देगा और B भी A के ऊपर फोर्स देगा, लेकिन एट द सेम टाइम देगा, इसलिए A का फोर्स B के ऊपर जो आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्स ऑन B बाई A। एट द सेम टाइम B भी A के ऊपर फोर्स देगा, वो होगा आप लोग का फोर्स ऑन A। इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन A बाई B। तो इसका डायरेक्शन होगा फोर्स ऑन B बाई A, मतलब इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, और इसका फोर्स इसके ऊपर आएगा इस तरफ। ठीक है, अभी आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन सपोज दोनों का फिर से वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे हो गया m1, ये जा रहा है v1 स्पीड से, और ये बॉल B ये जा रहा है स्पीड v2 से। ठीक है, अभी बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना आएगा देखो, तो यहाँ पे लिखोगे बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम, यहाँ पे लिखोगे टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो क्या आएगा बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या आएगा, m1 E1 प्लस m2 U2। ये होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ PI, मोमेंट टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मतलब PI मतलब P इनिशियल मोमेंटम। और आफ्टर मोमेंटम क्या आएगा, ये तो हो गया m1 E1। आफ्टर कॉलिजन क्या आएगा देखो, आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन इसमें वेलोसिटी क्या था, v1 v2 था, तो क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। वो क्या आएगा, PF सपोज यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अभी हम लोग क्या रखेंगे, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, बिफोर कॉलिजन क्या था और आफ्टर कॉलिजन क्या था, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे देखो, इन सपोज बॉल A, यहाँ पे लिखो नाउ, क्योंकि कॉलिजन में क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो इसका वेलोसिटी E1 था, उसका वेलोसिटी क्या होगा, A का वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन क्या हो गया, ये हो गया अपना v1। तो यहाँ पे लिखोगे आफ्टर कॉलिजन, ये है आफ्टर कॉलिजन का सिचुएशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, PF इक्वल टू हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम सपोज इन बॉल A, इन सपोज बॉल A। वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल P लिखते हैं यहाँ पे, डेल P फॉर बॉल A, यहाँ पे लिखते हैं A। तो क्या आएगा, m1 v1 माइनस m1 E1। सिमिलरली बॉल N, यहाँ पे लिखे N इन एंड इन बॉल B, वो क्या आएगा, डेल्टा PB इक्वल टू आएगा, डेल्टा PB आएगा m2 v2 माइनस m2 U2। यहाँ तो हो गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी मिल गया। अभी हम लोग करेंगे क्या, ड्यूरिंग द कॉलिजन क्या था, कुछ टाइम के लिए बॉल A ने B के ऊपर फोर्स दिया था और कुछ टाइम के लिए B ने A के ऊपर फोर्स दिया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इम्पल्स वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी इम्पल्स लिखेंगे। क्यों यहाँ पे इम्पल्स ले रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कॉलिजन क्या हो रहा है, A B के ऊपर फोर्स दे रहा था फॉर वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। B भी A के ऊपर फोर्स दिया था, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, इम्पल्स भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इम्पल्स इन बॉल A। वो क्या आएगा, इम्पल्स मतलब क्या था, चेंज इन मोमेंटम था। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पल्स मतलब यहाँ पे लिखोगे नाउ इम्पल्स, यहाँ पे लिखोगे नाउ इम्पल्स, इम्पल्स इन सपोज इम्पल्स इन सपोज B लिखते हैं, तो क्या आएगा,
फोर्स ऑन बी इंटू डेल्टा टी, फोर्स ऑन बी बाई ए इंटू डेल्टा टी। वो क्या आएगा, डेल्टा टी यहाँ पे फोर्स इन यहाँ पे क्या मोमेंटम जो था एफ बी मतलब डेल्टा टी था, ये क्या होगा चेंज इन मोमेंटम में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बी इंटू क्या आएगा, मोमेंटम चेंज मतलब क्या आएगा, इम्पल्स आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा पी बी। और सिमिलरली क्या आएगा यहाँ पे, नाउ इम्पल्स इन, और यहाँ पे लिखोगे एंड इम्पल्स इन सपोज ए, वो क्या आएगा, फोर्स ऑन ए बाई बी इंटू डेल्टा टी। तो वहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम इन बॉल ए। अभी अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग देखेंगे, ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या होगा, हमेशा ये एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगे अभी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे लिखोगे बट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ ए बी, ये सपोज डायरेक्शन जो है इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं, सपोज ये एक्स डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स, ये सपोज नेगेटिव में है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एफ ए बी इक्वल टू क्या आएगा, एफ ए बी को सपोज यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एफ बी ए। तो ये हो गया। अभी इसमें अगर हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से देखेंगे माइनस एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग टाइम के साथ इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये तो हो गया यहाँ तक न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी क्या करेंगे आप लोग देखो एक बार सोच के, क्या करने से हमको मिल जाएगा रिजल्ट। अभी क्या करेंगे बच्चों, आप लोग यहाँ पे डेल्टा टी बहुत साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, हमको इम्पल्स के थ्रू मोमेंटम में जाना है, चेंज इन मोमेंटम, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सपोज इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी यहाँ पे आएगा एफ ए बी, इसमें आप लोग डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आएगा आप लोग का फिर से एफ बी ए, इसमें डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दो। तो करने से क्या आएगा, ये जो आप लोग का इम्पल्स आ रहा है ना, ये इम्पल्स एफ ए बी मतलब क्या था, यहाँ पे जो हम लोग लिखा ना एफ ए बी, यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों का पी डेल्टा पी आ रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस डेल्टा पी ए, और इस तरह हम लोग लिखेंगे, ये आप लोग को माइनस नहीं देना है, इसमें हम लोग लिखेंगे पी बी डेल्टा पी बी मतलब चेंज इन मोमेंटम इन बॉल ए, चेंज इन मोमेंटम इन बॉल बी। इसको अभी हम लोग यहाँ पे फिर से वैल्यूज पुट करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम इसके लिए क्या था, m1 v1, ये देखो इसके डेल्टा पी में क्या था, m1 v1 माइनस m1 e1, तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस m1 v1 माइनस m1 e1 इक्वल टू वो क्या जाएगा, उस तरह जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आप लोग का m2 v2 माइनस m2 u2। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस जो है, माइनस हम लोग यहाँ पे देंगे तो क्या है, माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, ठीक है ना। यहाँ पे है आप लोगों का चेंज इन मोमेंटम माइनस m1 v1 माइनस m1 u1, और इस तरफ है आप लोगों का m2 v2, और यहाँ पे है माइनस m2 u2। अभी क्या करेंगे, देखो क्या करने से हमको रिजल्ट मिलेगा, अभी देखो एक बार खुद से क्या करेंगे। तो अभी मिल गया बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करना था, मतलब क्या था, बिफोर एंड आफ्टर टोटल मोमेंटम हमको शो करना था, दोनों इक्वल है, तो इसलिए इस पार्ट को जो फाइनल मोमेंटम है उसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, और ये जो इनिशियल पार्ट है इस पर लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे m1 e1 प्लस इसको इस तरफ लेंगे तो क्या आएगा m2 u2, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब क्या हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये था आप लोगों का न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको प्रूफ करना। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से, इसको आप लोग पॉज करके लिखो, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। और बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो, प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।